मैं अमरदीप मसीह आज परमेश्वर के जीवित हजूर में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि जो आज मैं आप लोगों को वचन बताने वाला हूं उस वचन के द्वारा परमेश्वर आप लोगों को बहुत सारी आशीषें दे। हालेलुया। आज का जो मेरा टॉपिक है, जो मधुर सा वचन जो परमेश्वर ने हमें दिया है कि लोग आप लोगों के बीच में मैं लेके आऊँ, वो आज का जो वचन है वो है प्रार्थना। हालेलुया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि प्रार्थना तो करते हैं, उपवास में तो रहते हैं, बट वो नहीं जानते कि उपवास प्रार्थना किस प्रकार से करें। हमें किस प्रकार से उस परमेश्वर की उपवास प्रार्थना करना चाहिए, हमें किस प्रकार से उसके साथ रहना चाहिए, किस प्रकार से हमारी संगति होना चाहिए परमेश्वर से। जब हम उपवास में रहें तब हम होली स्पिरिट से भर जाएं, हम परमेश्वर के आग से भर जाएं, हम उसकी आत्माओं से भर जाएं। हालेलुया। तो आज का जो वचन है वो है उपवास। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। तो आइए हम उस वचन की ओर जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 मेरे महान पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान राजाओं का राजा, पवित्र परमेश्वर, सेना की यहोवा, हे स्वर्गीय राजा, स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर। पिता, आज की जो वचन है मेरे परमेश्वर, इस वचन के द्वारा पिता तू हर एक भाई बहन को तू आशीष करना राजा। या पिता जो नाइट का समय है पिता, ये मैं तेरे हाथों में देता हूँ राजा। प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, इस वचन के द्वारा इसे सुनने और जाने पर पिता हर एक भाई बहन को मेरे परमेश्वर को अपनी आत्मा से, अपनी आग से भर देना। यीशु के नाम से प्रार्थना करके मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो आज का जो वचन है वो है उपवास प्रार्थना। तो हम उपवास प्रार्थना में के बारे में आज बताने वाले हैं कि उपवास जो प्रार्थना है वो हमें किस रीति से करना चाहिए। हालेलुया। तो आइए हमारे साथ बाइबल को खोल लीजिए और इस मधुर से वचन को हम पढ़ेंगे, जो कि लिखा है नया नियम मती रुचित सुसमाचार, उसका अध्याय 6 का 5 और 6 पढ़ेंगे। हालेलुया। तो लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के सम्मान ना हो। हालेलुया। क्योंकि लोग को दिखाने के लिए नहीं, आराधनालयों और सड़कों में मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। हालेलुया। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। हालेलुया। और द्वार बंद कर के अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना करता हुए तेरा पिता जो गुप्त में है देखता है, तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ हमें एक टॉपिक है जो हमें परमेश्वर हमसे वादा करता है मती के द्वारा। वो कहता है कि वो तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। वो कैसा प्रतिफल होगा? और अब जब हम प्रार्थना करेंगे तो उस प्रतिफल के द्वारा हमें कैसा प्रतिफल मिलेगा? हालेलुया। आप जब उपवास प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, तो लिखा है कपटियों के सम्मान नहीं। हालेलुया। लोगों को दिखाने के लिए नहीं। हालेलुया। इस वचन को पूरी रीति से समझाने के लिए मैं एक और वचन को लेता हूँ, जो कि है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 का 16 और 17 पढ़ेंगे। तो लिखा है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के सम्मान तुम्हारा मुंह पर उदासी ना छाई रहे। हालेलुया। क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रखते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। हालेलुया। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तुम उपवास करे, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और अपना मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है वो तुझे उपवासी जाने। हालेलुया। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में है देखता है, तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। तो हम दो वचन जो है हमने लिया मती रुचित से, जो कि जो वचन है दो जगह हमें यहाँ पे जब हम वचन को पढ़ा तो दो जगह पे आता है कपटियों। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। और क्या आता है, और हम देखते हैं वचन में तो कहते हैं सड़कों और मोड़ों पे खड़ा होकर ना प्रार्थना किया कर। हालेलुया। तो आज का जो वचन है, जब हम संसार में थे, हालेलुया, तो आज मैं अपनी गवाही देता हूँ कि जब मैं संसार में था तो लोग जैसे मंदिर में जाता था, पूजा करता था, दिन दिन उपवास रहते थे। हालेलुया।
मैं भी ऐसा रहता था, दिन दिन भर उपवास रहता था, शाम होता था आराम से अगरबत्ती धूप लेके जाता था। मैं सोचता था इस पत्थर को, मूर्ति को, उस वक्त हम उससे देवता मानते थे, हम अपना परमेश्वर उसे मानते थे। हालेलुया। परंतु हमें उसके रीजन क्या मिलता था? जब हम प्रार्थना करते थे हम और लोग जब हम इधर उधर जाते थे तो हमारे चेहरे पर मुरझाया हुआ रहता था। क्यों? क्योंकि हमें भूख लगी रहती है। जब हम उपवास में रहते तो हम भूख लगी, लोग हमें देखते थे, कहता था कि क्या तुम खाना खाया, नहीं खाया? हालेलुया। मैं उसे बोलता था कि आज नहीं खाया, आज मेरा उपवास है। हालेलुया। तो ये जब हम संसार में थे तब हम इस प्रकार से करते थे, पर जब हम परमेश्वर में हैं, जब हम मसीह में हैं, जब हमारे अंदर मसीह का आत्मा है, तो हम किस प्रकार से प्रार्थना करें? कहते हैं कपटियों के सम्मान नहीं। हालेलुया। लोगों को दिखाने के लिए नहीं। आज के लोग तो उपवास प्रार्थना इस प्रकार से करते हैं कि भैया सुबह हुआ, देखिए हाँ आज मैं 5 बजे से लेकर आज मैं 12 घंटे का उपवास प्रार्थना करूंगा। सुबह 5 बजे से 5 बजे तक उपवास प्रार्थना तो रखेंगे, बट क्या करेंगे कि भैया सामान बेचने निकल जाएंगे, कोई अपना घर का काम करने के लिए चले गए, कोई भैया मार्केट चला गया, तो कोई कहाँ चला गया, तो कोई कहाँ चला गया। यानी अपना ही वो जिस प्रकार से हर एक दिन रहता है उसी प्रकार से वो करता है। उस दिन भी काम करता है, जिस दिन वो उपवास करता है उस दिन भी काम करता है, और कहता है कि मेरा प्रतिफल मुझे मिलता ही नहीं है। जिस दिन उपवास रहता है उस दिन वो ना नहाता है ना धोता है, वो भैया निकल पड़े अपने काम के लिए। हालेलुया। बट उसे उसका प्रतिफल नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि वो कपटियों के समान प्रार्थना कर रहा है, वो लोगों के लिए दिखाने के लिए प्रार्थना कर रहा है। वो अगर कहीं पे गए किसी रिश्तेदार से मिलने, आज हम उपवास में, तो वहाँ पे बोल देंगे कि अगर उसको चाय दिया पीने के लिए तो बोलेंगे भाई आज मेरा उपवास है, आज मेरा उपवास प्रार्थना है, तो हम चाय को नहीं पी सकते। हालेलुया। तो इनसे क्या होगा कि हमारी जो जिस टॉपिक पे जिस लिए मैंने उपवास प्रार्थना रखा है वो हमारा प्रार्थना व्यर्थ है, क्योंकि लोग जान रहे हैं कि मैं आज उपवास हूँ। यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि तू लोगों को ना, तेरा जो गुप्त में पिता है तू उससे दिखाने के लिए प्रार्थना कर, तभी जो तेरा गुप्त है वो तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। हमें रोड पे, सड़क पर, आज मैं कहता हूँ कि जो लोग ऐसे, जब हम प्रार्थना उपवास में रहते हैं, मैं अपनी बातें बताता हूँ कि मैं कंपनी में जब काम करता था तो मैं उपवास में रहता था। हालेलुया। सुबह 6 बजे उपवास प्रार्थना में चल दिए, तो जब कंपनी में गए वहाँ पे दोस्त रहते हैं, फ्रेंड लोग रहते हैं, जो वर्कर काम करते हैं, वो सारे लोग आते थे। जब लंच का समय होता था तो कहता था कि चलो लंच करने के लिए। लोग जिद करते थे, भैया खाना नहीं लाए हो तो आप मेरे खाने में से खा लो। हालेलुया। तो वहाँ पे क्या होता था कि हमें बोलना पड़ता था, आज मैं उपवास में हूँ, मेरा व्रत है। हालेलुया। मैं खाना नहीं खाऊंगा। हालेलुया। तो इनसे क्या हुआ कि लोग जान रहे हैं कि मैं भूखा हूँ, आज मैं उपासना कर रहा हूँ परमेश्वर की। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे लोग जान रहे हैं, ना कि परमेश्वर। क्योंकि भैया हम तो अपने काम के लिए, हम अपनी लालसा के लिए हम लोगों को दिखा रहे हैं कि मैं उपवास में हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मुझे परमेश्वर आशीष देगा, मेरी जो इसके लिए मैं उपवास रखा हूँ वो मेरा पूरा हो जाएगा। हालेलुया। फिर भी वो पूरा नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मैं लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं कपटियों के समान प्रार्थना कर रहा हूँ। हालेलुया। वचन क्या कहता है कि जब तू प्रार्थना करे तो तू अपने बंद कोठरी में जा। हालेलुया। कोठरी यानी यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें बताता है मती के द्वारा कि जब तू उपवास में रहे, जब तू प्रार्थना करे, तब तू एक बंद कमरे में जा। हालेलुया। और जो भी तुझे परमेश्वर से कहना है तो उस समय तू परमेश्वर से कह। हालेलुया। तो हमें उस समय परमेश्वर से कहना है, आज मैं प्रार्थना किस विषय में रखा हूँ? हाँ परमेश्वर, मैं गरीबी में हूँ, मैं इस उपवास प्रार्थना में करता हूँ, तुम मुझे गरीबी से चंगा कर दे। हाँ परमेश्वर, मैं बीमार में हूँ, तो मुझे इस बीमारी से तू आज़ाद कर दे। हालेलुया। हाँ परमेश्वर, आज मैं बहुत टेंशन में हूँ, मैं चिंता में हूँ, मेरा काम नहीं हो रहा है, जिसके लिए बहुत प्रकार के हम उपवास प्रार्थना रखते हैं और कहते हैं परमेश्वर तो मुझे, मैं उपवास किया हूँ, आज मैं तेरी उपासना किया हूँ, तो मुझे ये सामर्थ्य दे, आशीष दे। फिर भी हमें नहीं मिल रहा। क्यों? परमेश्वर का वचन कहता है कि तू बंद कोठरी में जा और वहाँ पे तू परमेश्वर से प्रार्थना कर, जो तेरा गुप्त में है पिता, वो तुझे उपवास से जानकर तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया।
बट हम क्या कर रहे हैं कि हम अपने जिस चीज़ की हमें कमी है, उपवास में रहते हुए भी हम उस चीज़ की कमी को पूरा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा भरोसा परमेश्वर पे नहीं है। हम जो उपवास कर रहे हैं वो तो हम लोगों के दिखाने के लिए कर रहे हैं। हालेलुया। वचन कहता है जब तू उपवास करे तो अपने सर पे तेल मल, हालेलुया, अपने चेहरे को धो ले, हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है? तू अपने बालों में तेल मल। जिस प्रकार से एक दुल्हन जब सजती है, जब उसका शादी होता है, जब लड़के आते हैं उनसे शादी करने के लिए, तो उस वक्त देखिए एक दुल्हन किस प्रकार से सजी रहती हुई, हालेलुया। उसके चेहरे पे एक स्माइल रहता है। वो कहते हैं नहीं, आज मेरे शादी होने वाला, हालेलुया। वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं उन्हें देखने के लिए, हालेलुया। और उसकी सजावट, उस जितने भी वो अपना समय बिताया पहले का, वो दिन उसके लिए बहुत खास होता है। वो बहुत ही सुंदर लगती है उस दिन देखने में जब वो सजती है, हालेलुया। यहाँ वचन कहता है तो अपने सिर पे तेल मल और अपने चेहरे को अपने मुंह को धो ले, हालेलुया। तो हमें जब मैं उपवास करूँ तो उस दिन हमें एक दुल्हन के समान सजना है। वो किसके सामने? संसार के सामने नहीं, दुनिया के सामने नहीं, लोगों के सामने नहीं, हमें किसी रिश्तेदार को बताने के लिए नहीं कि हाँ आज मैं उपवास में हूँ, आज मैं इतना अच्छा देख रहा हूँ, आज मैं कैसा लग रहा हूँ देखने में, हालेलुया। भैया जब तू उपवास प्रार्थना करे तो उस दिन हर दिन से अलग होना चाहिए। आप न्यू वस्त्र पहनो, आप कोट पैंट पहन लो, हालेलुया। और मेन पॉइंट ये है कि जब आप ये सारे चीज़ पहनो, आप अच्छे से सजो, आप अच्छे से सजो, तो बस दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, एक बंद कमरे में, एक बंद कोठरी में आपको सजना है और वो परमेश्वर को दिखाना है। कहना है कि परमेश्वर मैं उपवास में हूँ, मेरी ये जो मैं बीमार में हूँ तो पिता आज मैं उपवास में हूँ। मैं सिर्फ ये जो मैं पहना हूँ, जो मैं चेहरे पे को धोया हूँ, जब मैं ये सर पे जो तेल मला हूँ, ये केवल और केवल मैं तेरे लिए किया हूँ, ताकि तू मुझे जाने और तू मुझे प्रतिफल दे, हालेलुया। तो ही परमेश्वर हमें प्रतिफल देता है। कब? जब हम परमेश्वर के सामने सजते हैं, दजते और उनसे हम घुटनों पे आकर बंद कमरे में परमेश्वर से रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और प्रार्थना करते हैं। कहते परमेश्वर तू मुझे क्षमा कर, हालेलुया। क्या हम लोगों के सामने हम रोने गिड़गिड़ाने से क्या हमारा समस्या का समाधान होगा? नहीं होता है, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। नहीं होता, क्योंकि लोग आप जो कर रहे हैं उनके द्वारा लोग खुश नहीं होते। हमें खुश किसे करना? हमें परमेश्वर को खुश करना है। अगर उपवासी कोई जाने हमें, जब हम प्रार्थना करें तो हम सड़कों पे नहीं, मार्गों में नहीं, हम लोगों को बताते हुए नहीं चले कि हम आज मैं उपवास में हूँ, मैं लोगों के पास गया, मिला, लोगों ने मुझे ये बोला, ये, बट ये सब नथिंग। हमें उस परमेश्वर को कहना है कि परमेश्वर मैं आज उपवास में हूँ, तू मेरे उपवास का तू मुझे प्रतिफल दे। और वो प्रतिफल कब देगा? जब हम परमेश्वर के सामने स्वयं को नम्र और दीन करेंगे, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि धन्य है वे जो मन के दानी हैं, क्योंकि वो, हालेलुया। तो क्या कहता है? धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है, हालेलुया। तो क्या कह रहे? मन का दीन, हमारे मन को दीन करना है, हमें नम्र बनना है परमेश्वर के सामने। जब हम उपवास करें तो हमें क्या करना है? नम्र होना है। हमें उस वक्त परमेश्वर से प्रार्थना करना है, कहना है परमेश्वर मैं स्वयं को नम्र करता हूँ, मैं स्वयं को तेरे चरणों में दीन करता हूँ। तू मुझे इस उपवास जो आज मैं हूँ, मैं तेरे चरणों में हूँ, तू मुझे आशीष दे, प्रतिफल दे। मैं लोगों को दिखाने के लिए नहीं, मैं तुझे दिखाने के लिए प्रार्थना करता हूँ, हालेलुया। आज मैं अपनी गवाही देता हूँ कि जब मैं उपवास करता हूँ, मेरे घर वाले भी नहीं जान पाते कि मैं उपवास में हूँ,
हालेलुया। मैं इस प्रकार से उपवास करता हूँ। मैं घर में रहते हुए भी मुझे लोग नहीं जान पाते कि मैं उपवास कर रहा हूँ। मैं परमेश्वर से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। हालेलुया। क्योंकि लोग तो प्रार्थना करते हैं बट कहते हैं कि आज मैं उपवास में हूँ। घर वाले आए कहेंगे चलो खाना खा लो, तो उसे बोलना पड़ता है आज मैं उपवास में हूँ, तू मुझे तंग ना कर। हालेलुया। बट वचन क्या कहता है कि जब तू उपवास करे तो बंद कोठरी में जा। हालेलुया। जब हम उपवास में रहे तो हमें एक बंद कमरा चाहिए जिसका आप द्वार बंद कर दें। आप 8 घंटे का प्रेयर कर रहे हैं, 10 घंटे का उपवास प्रार्थना कर रहे हैं, या 12 घंटे का उपवास प्रार्थना में है, या 3 दिन का उपवास प्रार्थना में है, या 40 दिन का उपवास प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो जो उपवास प्रार्थना है वो कहाँ करते हैं? जब हम बंद कमरे में। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर जंगलों में गया तो वो वहाँ पे अकेला था। हालेलुया। और वो 40 दिन लगातार उपवास प्रार्थना किया। वो लोगों को दिखाने के लिए नहीं किया था परमेश्वर, वो अपना पिता को प्रसन्न करने के लिए वो 40 दिन उपवास प्रार्थना किया। और जब जैसे 40 दिन और उस बीच में उससे शैतान ने परीक्षा भी लिया। जब उपवास प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह ने तोड़ा तो उसे स्वर्ग से स्वर्गदूत उसकी सेवा करने के लिए 40 दिन लगातार उसका जंगलों में सेवा किया। हालेलुया। वो क्यों किया? क्योंकि वो संसार को दिखाने के लिए नहीं किया था। वो परमेश्वर का पुत्र जो प्रभु यीशु मसीह था, उसने अपने पिता को प्रसन्न करने के लिए वो उपवास प्रार्थना किया। और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, मेरे और तेरी राज्य आए मेरे जीवन में। मेरी इच्छा नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। जब हम परमेश्वर को कहते हैं कि परमेश्वर आज मैं उपवास में हूँ, जो भी आज मेरी इच्छा नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। आज मैं आपको कहता हूँ कि जब आप उपवास में रहते हैं तो आपको भूख नहीं लगेगी। हालेलुया। लोग तो कहते हैं मैं उपवास में, मुझे बहुत भूख लग रही है, बहुत प्यास लग रहा है। हालेलुया। बट नहीं लगेगा। आपको कब नहीं लगेगा? जब हम वचन पढ़ेंगे। वचन जो है यह भोजन है। हालेलुया। पुराने नियम में जब इस्राएल लोग मिस्र देश से निकाले गए थे, जब 40 दिन के लिए जंगलों में गए थे, तो वहाँ पे क्या किया था? वहाँ पे परमेश्वर ने स्वर्ग से मन्ना गिराया और मन्ने को उन्होंने खाया। पहाड़ से उसने सोता निकाला और उस जल को पीकर उसको तृप्त हुआ। हालेलुया। आज अगर हम उपवास में हैं और हमें भूख लग रही है तो हमें वचन खाने के लिए मिलता है। ये जो वचन है, नया नियम, ये वचन जो है, ये भोजन है। और जो पवित्र आत्मा है वो क्या है? जब हमें भूख लगती है तो हम क्या पीते हैं? पानी। वो जीवन का सोता, वो पवित्र आत्मा है। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा जो हम बपतिस्मा जब लेते हैं तो वहाँ पे हमें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया। वो आत्मा जो परमेश्वर ने हमें वादा किया था, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा सहायक भेजूंगा जो तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा जिसकी आग जो कि आगों में से होकर परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के चेलों पर आ ठहरा और वो भिन्न भिन्न नए नए भाषा बोलने लगे। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा जो स्वर्ग खुला और कबूतर के समान प्रभु यीशु मसीह के आ ठहरा, वो क्या है? वो जीवन का सोता है। हालेलुया। वो क्या है? वो जीवन का सोता है। वो जब हम उपवास में रहते हैं और जब हम परमेश्वर के साथ अपना रिलेशन मजबूत करते हैं, उस दिन तो परमेश्वर हमें प्रतिफल देता है। वो कब प्रतिफल देता है? जब हम परमेश्वर के साथ हमारा संबंध अच्छा होता है। हालेलुया। क्या लिखा है? इस दशा में तेरा पिता तुझे गुप्त में देखता और तुझे प्रतिफल देता है। जब हम चेहरे पे को धोते हैं, जब हम आराम से न्यू कोट पैंट पहन लेंगे, अच्छे से सज जाएंगे, अच्छे से इधर जाएंगे, सेंट लगा लिए इधर एकदम पूरा, जिस प्रकार से अगर आप कहीं पे किसी के बारात में जाते हैं तो किस प्रकार से सज के जाते हैं। हालेलुया। जब आप उपवास करें तो उस वक्त परमेश्वर के सामने उसे दिखाएं, परमेश्वर मैं तेरी दुल्हन हूँ, आज मैं तेरे लिए सजा हूँ, तू मुझे प्रतिफल दे। वो कब देगा? जब आप गुप्त में रहेंगे, जब आप अकेले रहेंगे। हालेलुया।
प्रभु यीशु मसीह जानते, जब वो प्रार्थना करता था पिता से तो कहाँ पे, पहाड़ों पे जाके प्रार्थना करता था, वो अकेले में जाके प्रार्थना करता था। हालेलुया। क्या आप अकेले में प्रार्थना करते हैं जब उपवास करते हैं? नहीं, हम लोगों के बीच में प्रार्थना करें, हालेलुया हालेलुया, पिता तू मुझे आशीष दे, मैं प्रतिफल दे, मैं बीमार में हूँ तो मुझे चंगा कर दे, आज मैं उपवास में हूँ, तो नथिंग नहीं मिलने वाला आपका प्रतिफल। क्यों? क्योंकि आप लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप गुप्त में प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, आप परमेश्वर को दिखाने के लिए नहीं प्रार्थना कर रहे हैं। अब परमेश्वर क्या कहते हैं, जब तू गुप्त में प्रार्थना कर, तब इस दशा में जब तू प्रतिफल देगा, जब तू इस दशा में, तेरा पिता जो गुप्त में है देखता है, वो तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। कब वो देगा? जब हमारा परमेश्वर, जब हम गुप्त प्रार्थना करेंगे, एक बंद कोठरी में जाएंगे, हम घुटनों पर चले जाएंगे, हम रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, परमेश्वर से कहेंगे परमेश्वर तू मुझे आशीष दे, आशीष। तब जाके परमेश्वर वो देखता है, कहता है कौन है जो मुझे आवाज लगा रहा है आज। हालेलुया। वो कब देखता है? जब हम गुप्त में होते हैं, जब हम परमेश्वर के सामने स्वयं को नम्र करते हैं, दीन करते हैं, क्योंकि वचन हमें बताती है धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। हालेलुया। तो पिता कहाँ से देखता है? वो स्वर्ग से देखता है, और वो भोजन देता है हमें खाने के लिए। वो जो वचन है, जब हम वचन को पढ़ते हैं तो ये हमारा भोजन है। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो वो हमारा भोजन है। जब हम परमेश्वर से दुआ करते हैं, कहते हैं पवित्र आत्मा से मुझे भर दे, तो वो अपना एक जल है, वो जीवन का सोता है, तो परमेश्वर हमें उसे तृप्त करता है। जब हम गुप्त प्रार्थना करते हैं, ना कि हम संसार की तरह प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। संसार को लोगों में मैं देखता हूँ कि लोग कहेंगे कि आज मैं मंदिर जा रहा हूँ, आज मैं उपवास में हूँ, आज मैं प्रार्थना। अब जानते उस दिन क्या करते हैं? नहाएंगे, धोएंगे, बहुत सारी तैयारी करेंगे, बहुत सारे फूल माले लेकर जाएंगे और कहेंगे कि आज मैं उपवास में हूँ, मुझे मेरा काम सफल हो जाए। बट आप जानते हैं उसका रीज़न क्या होता है? बीमार पड़ जाते हैं लोग। हालेलुया। ये मेरी गवाही कि जब मैं भी ऐसा करता था संसार में, तो मैं बीमार पड़ जाता था। हालेलुया। तबीयत खराब हो जाता था। क्यों? क्योंकि भैया हम शैतान की आराधना कर रहे थे। जब हम परमेश्वर ने हमें चुना, जब परमेश्वर ने कि जब हम वचनों को जानेंगे तभी, जब हम परमेश्वर के वचनों को जानते हैं तो हमें परमेश्वर अपने भोजन से, अपने आत्मा से हमें तृप्त करता है। हालेलुया। हमें सड़कों पे, मार्गों पे खड़ा होकर नहीं, जब हम उपवास, आज का जो वचन है ये गुप्त प्रार्थना है। हालेलुया। आप मुझे विश्वास है कि ये वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे और आप गुप्त प्रार्थना करें। जब उपवास में रहे तो आप गुप्त प्रार्थना करें, ना कि लोगों के बीच में। हालेलुया। अगर आप 1 घंटे का भी उपवास प्रार्थना करते हैं तो आप उस वक्त परमेश्वर को इस प्रकार से स्वयं को सजाएं, कैसे? वचन से स्वयं को सजाना है। हालेलुया। स्वयं को पवित्र आत्मा से भरना है। हालेलुया। ना कि संसार की चीजों से हम खुद स्वयं को भर लिए। हालेलुया। हमें किसे भर? वचन से। जो जब परमेश्वर स्वर्ग से देखे और कहे कि देखो ये तो दुल्हन की सम्मान तैयार होकर मुझसे प्रार्थना और विनती कर रहा है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के सामने घुटनों पे आते तो परमेश्वर कहता है कि ये तो स्वयं को मेरे सामने छोटा कर रहा है, ये गुप्त में ये मुझसे विनती कर रहा है, तो मैं इसे प्रतिफल देता हूँ। हालेलुया। तो क्या है? मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 का उसका 18 पद में, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे प्रतिफल जाने। इस दशा में तेरा पिता तुझे गुप्त में देखता, तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। कब हमें प्रतिफल देगा? जब हम गुप्त में रहेंगे, जब हम बंद कोठरी में रहेंगे, ना कि हम सड़कों पे जाके खड़ा हो गए और कह रहे हालेलुया हालेलुया हालेलुया, पिता हम धन्यवाद करते हैं, आज मैं उपवास में हूँ, आज मुझे प्रतिफल। तो परमेश्वर को ये हुआ, आप तो संसार को दिखाने के लिए कर रहे हैं। हालेलुया। अब तो लोगों को दिखाने के लिए मोड़ पे जाके खड़े हो गए और कह रहे परमेश्वर तू मुझे आशीष दे। वहाँ पे जब आप प्रार्थना करें, वहाँ पे तो बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं। हालेलुया।
बहुत सारे लोग को मैं देखता हूँ जब उपवास प्रार्थना करता है तो वो कहाँ पे चर्च में चले जाते हैं, वहाँ पे उपवास प्रार्थना करते हैं, वहाँ पे लोग बहुत सारे देख रहे हैं। जब उसके चेहरे पे मुरझाया हुआ चेहरा देखता है लोग तो पूछते हैं, कहते हैं आपको क्या हुआ, आप उदास में क्यों हैं? तो बोलते हैं आज हमारा उपवास प्रार्थना है। हालेलुया, आज हमारा उपवास प्रार्थना, हमें भूख लगी। तो वहाँ पे क्या कर रहा है, चर्च में भी जाकर भी खुश नहीं है, वो भूख के मारे लोगों को बता रहा है। आपका चेहरे पे उदासी छा गया, आप कह रहे हैं कि आज मैं उपवास में हूँ। तो आप क्या कर रहे हैं, जो आपके बाजू में है आप तो उसने बता रहे कि मैं आज उपवास में हूँ, तो वो कहेंगे अच्छा आप उपवास में हैं। हालेलुया। हम जानते हैं जब उपवास में होते हैं, जब हम लोगों से मिलते हैं जुलते हैं तो हमें हमारी वचन क्या कहता है कि वो नहीं है जो तू खाता है वो तुझे अशुद्ध नहीं करता, परंतु जो तुम्हारे अंदर से ही निकलता है वही तुम्हें अशुद्ध करता है। हालेलुया। जैसे कि गाली, अगर हम गुस्सा कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारा शरीर उपवास में भी रहकर वो क्या होता है, शुद्ध नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि हम लोगों से के बीच में जा रहे हैं, हम लोगों से मिल रहे हैं, हम अपने काम को, हम अपने सामान को बेचने के लिए बाहर निकल गए, हम अपना कंपनी में काम करें तो हम कंपनी में चले गए, हमारा कहीं पे जॉब है, आज हम जॉब पे चले गए। बहुत सारे संसार के काम है जिसमें हम बिजी रह जाएंगे। बट हम क्या कर रहे हैं, जब हमें वो काम नहीं सफल होगा तो हम क्या करेंगे, गुस्सा करेंगे, हमारे अंदर से गुस्सा आएगा और उस गुस्से में क्या होगा, हम स्वयं को शुद्ध कर लेंगे। और उसके बाद हमारा क्या होता है कि हम कपटियों के समान प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे परमेश्वर तू मुझे प्रतिफल दे, आज तो मैं पूरा दिन उपवास में था फिर भी तूने मुझे प्रतिफल क्यों नहीं दे? क्योंकि आप परमेश्वर के लिए प्रार्थना किए ही नहीं, क्योंकि आप तो अपने स्वयं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आप परमेश्वर को दिखाने के लिए नहीं, आप तो लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बट जब आप उपवास प्रार्थना करें तो आप परमेश्वर यहोवा को दिखाने के लिए करें, वो प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थना करें, उनसे प्रार्थना करें, उनसे विनती करें, उनसे गिड़गिड़ाएं, उनसे रोएं। आपका काम नहीं हो रहा था, परमेश्वर से कहें, उपवास में जाकर, घुटनों में जाकर स्वयं को नम्र करें, स्वयं को दीन कीजिए, तो परमेश्वर आपको बहुत ही आशीष देगा। बहुत ही प्रतिफल देने वाला परमेश्वर यहोवा है, वो अनुग्रह देने वाला परमेश्वर, वो शांति देने वाला परमेश्वर है। वचन हमें बताती है, बोझ से दबे हुए लोगों और परिश्रम करने वाले लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। वो हमें कब देगा? जब हम प्रतिफल, अगर हमें चाहिए, अगर परमेश्वर का सामर्थ चाहिए, उसकी आग चाहिए, उसकी आत्मा चाहिए, वो होली स्पिरिट चाहिए, वो कब मिलेगा? जब हम उपवास प्रार्थना करेंगे, गुप्त में, बंद कोठरी में स्वयं को नम्र और दीन करेंगे, तभी हमारा परमेश्वर जो है वो गुप्त प्रार्थना है हमारी सुनता है और वो हमें प्रतिफल देगा। हालेलुया। हमें विश्वास है कि इस भजन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता, हम धन्यवाद करते हैं राजा, प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर खुदाबंद पवित्र पापा यीशु के नाम से राजा, ये जो आज का जो वचन है, जो आज का जो परमेश्वर आपने हमें वचन दिया है मेरे प्रभु यीशु राजा, कि उपवास हम किस प्रकार से करें मेरे परमेश्वर। ये जो वीडियो देखते हैं मेरे परमेश्वर, वो आपके उपवास को जाने मेरे परमेश्वर, उसे किस प्रकार से करना चाहिए। आपके सम्मान मेरे परमेश्वर, आपके सामने वो दुल्हन की तरह सज कर मेरे परमेश्वर, जब आपसे प्रार्थना करते हैं, अपने सर पे तेल मलता, अपने चेहरे को धोता है, अपने मुंह को धोता है मेरे परमेश्वर, वो लोगों को नहीं दिखाने के लिए वरन तुझसे विनती और प्रार्थना करते हैं। तो तूने वचन में कहा है मेरे परमेश्वर, जब तू उपवास में हो तो इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा मेरे परमेश्वर। अगर तेरे वचन के अनुसार जो भी लोग उपवास करे मेरे परमेश्वर, तो तू उसे प्रतिफल दे मेरे प्रभु यीशु के नाम से। तू उसे अनुग्रह और आशीष से भर दे मेरे परमेश्वर। अगर वो किसी प्रकार की समस्या में है, अगर वो विपत्ति में है, अगर गरीबी में है, अगर बीमार में है, तो मेरे परमेश्वर जिस भी कारण से वो आपके सामने आता है, उपवास करता है और आप स्वयं को नम्र और दीन करता है मेरे प्रभु, तो तू उसे उसकी आशीष दे, उसे उसकी मनों को जांच कर तू प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है राजा। ओ धन्यवाद जीसस, धन्यवाद मेरे प्रभु,
धन्यवाद यीशु, जैसे वचन में कहा है राजा, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति मिलती रहे। पिता हम धन्यवाद करते हैं राजा, प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, हे राजा है सेनाओं का यहोवा जोरावर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यहोवा राफा में आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर। यहोवा शालोन में आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे पवित्र पापा यीशु के नाम से, प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करता हूँ राजा। हाँ पिता, यह जो उपवास है मेरे परमेश्वर, अगर इस उपवास को जो करता है मेरे परमेश्वर, तो तू उसे अपनी आग से भर दे, उसे अपनी आत्मा से भर दे, उसे तू आशीष दे मेरे प्रभु यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में राजा मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर। हर एक भाई बहन को तू उसे ब्लेस कर, यीशु के नाम से आशीष दे। और ये छोटी सुधार करता विनती पापा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। सभी को जय मसीह की। हमें पूरा विश्वास है कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप लोगों को बहुत ही आशीष दे। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे।